Hello, dear students. Good evening to all of you. आप सभी घर पे रहते हुए स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसे कि अपना जो टॉपिक जो है चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसके अंदर सबसे पहले अपने अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। अल्कोहल्स के बनाने की विधियां अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके आगे का जो टॉपिक है उसको अपने कैरी करेंगे। तो आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, या अपने कहते हैं अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण, इनके बारे में आज अपने पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अल्कोहल जो होता है उसके अंदर C1 to C4 जो होता है, C1 to C4, C1 से C4 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 से लेके 4 तक के जो सदस्य होते हैं वे सभी क्या होते हैं, आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं। कलरलेस लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं, अर्थात रंगहीन द्रव अवस्था के अंदर ये वाले जो आपके C1 से C4 तक के जो सदस्य हैं वो रहते हैं। और इससे उच्चतर जो होंगे वो क्या होते जाते हैं, हायर कह दें या उच्चतर जो सदस्य हैं वे कैसे होते हैं, सॉलिड, या जिसको अपने कह देते हैं ठोस अवस्था के अंदर हमें मिलते हैं। और सेकंड जो बात रहती है कि इनके अंदर अल्कोहल्स के अंदर एक विशेषता रहती है, और उस विशेषता के कारण 3-4 इसकी जो अलग अलग कंडीशंस हैं उनको अपने बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात रहती है वो रहती है इंटर मोलिक्यूलर बॉन्डिंग या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अपने इसको कहते हैं। आर्यन, आवाज प्रॉपर आ रही है बेटा? यस, आपको आवाज सुनाई दे रही है? ओके। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर देखिए किस प्रकार से ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है अपने को। यहां ये रहता है आपका HOR, फिर वापस से आपका वही HOH, फिर आपका रहता है HOR, इस तरह से। यहां आप देखेंगे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो आपका क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल है, और ये वाला मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, अल्कोहल है। फिर से HOH है और ROH है। तो यहां आप देखिए, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वास्तव में, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो होता क्या है वास्तव में, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जब कोई भी हाइड्रोजन एटम है वह क्या करता है, अपने से अधिक विद्युत ऋणी जो 2 परमाणु होते हैं उनके बीच में यदि कोई ऐसा हाइड्रोजन आता है तो वन साइड जो बॉन्ड बनता है जिसको अपने
सीधी या सतत कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा अपने इसको शो कर रहे हैं, वो आपका रहता है सहसंयोजक बॉन्ड। और जहां अपने ये डॉट वाली लाइन अपने जहां दर्शा रहे हैं, ये टूटी हुई जो लाइन अपने इसको दर्शा रहे हैं, ये बॉन्ड क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है इंट्रामोलिक्यूलर और एक होता है आपका इंटरमोलिक्यूलर। एक इंट्रा शब्द आता है, इंट्रामोलिक्यूलर, और सेकंड जो रहता है इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा और इंटर में आप अंतर समझ लें। इंटरमोलिक्यूलर तब होगा जब अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको अपने बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर। और इंट्रा होगा जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैं इंट्रा का भी आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इंट्रा के अंदर देखिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे H O C डबल बॉन्ड OCH3। ये एग्जांपल हालांकि मैंने पीछे आपको करवाया भी था। यहां ये वाले डॉट डॉट जो है वो आपका क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वास्तव में क्या है? CH3 COOH है। दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक तो ये वाला है CH3 COOH और सेकंड ये है। दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही क्या हैं? सेम हैं। सेम होने की वजह से इसके अंदर क्या है? आपस में जो बॉन्डिंग है वो क्या कहलाएगी? आपकी इंट्रा कहलाएगी। और इंटर तब होगी जब दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स अपने लेंगे, तब उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा। इस बॉन्डिंग की वजह से तीन चार इसकी प्रॉपर्टीज अपनी इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि अपने देखेंगे, यहां ये एल्किल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है अर्थात इसमें क्या है? कार्बन है। और कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपने ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। सभी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वे किसमें घुलना पसंद करेंगे? पीछे हमने पढ़ा था, समान समान को घोलता है। अर्थात कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो कौन से यौगिकों में या पदार्थों में घुलना पसंद करेंगे? कार्बनिक पदार्थों के अंदर। जबकि HOH यदि अपनी बात करते हैं तो इसमें कहीं पे भी कार्बन उपस्थित नहीं है, अर्थात ये अध्रुवीय है और ये क्या है? ध्रुवीय पदार्थ है। इनके अंदर, किनके अंदर? एल्कोहल्स के अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं? जल के अंदर, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। सबसे पहली बात, यदि इसका कारण पूछा जाता है कि अल्कोहल जो है वह कार्बनिक पदार्थ होते हुए भी जल के अंदर विलयशील है, तो अपने उसका कारण क्या देंगे? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी चीज देखें, ये जो अल्कोहल है उनके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये अपने समकक्ष जो होते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड हो गए, एल्किल हैलाइड्स हो गए, या अपने कह दें आपके इथर हैं, एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, इन सभी से जो क्वथनांक है वो भी इनका क्या होगा? उच्च होगा। क्वथनांक भी क्या होगा? इनका उच्च होगा। ये लगभग मिलते जुलते इनके जो अणुभार होगा, एल्किल हैलाइड्स, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स यदि अपने लेते हैं, मिलते जुलते अणुभार वाले हों, तब उनका क्वथनांक जो है उनसे क्या होगा? अल्कोहल का क्वथनांक क्या रहता है? हमेशा अधिक रहता है। उसका कारण भी क्या है? आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तीसरी बात इनकी रहती है कि यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं बढ़ेंगे,
जैसे जैसे इनका क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनका क्वथनांक जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। वो भी क्या होगा, इनका बढ़ेगा। देखिए कैसे, जैसे अपने लें CH3OH, दूसरा एग्जांपल लें C2H5OH, तीसरा एग्जांपल लें C3H7OH। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन हो रहे हैं और यहाँ 3 कार्बन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो क्वथनांक भी उसी क्रम के अंदर बढ़ेगा। बढ़ने का कारण क्या रहता है उसको थोड़ा सा अपने देख लेते हैं, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा है। प्रेरक जो प्रभाव है वो बढ़ने की वजह से इनके अंदर जो है आपका क्वथनांक का मान भी बढ़ता जाता है। इसके बाद में जो दूसरी बात आती है वो क्या रहती है आपकी, ये आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। अब जो बात आती है वो आपकी आती है केमिकल जो रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, उनको अपने कंप्लीट कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, या अपने कहें एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल जो है वो 4 तरह की अभिक्रियाएं अपने को प्रदर्शित करता है। इनके अंदर अपने देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो रिएक्शंस रहती हैं वो आपकी रहती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अंदर ROH जो ग्रुप है, ये वाला, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर OH जो बॉन्ड है उसका विदलन होता है यहां से। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH जो बॉन्ड है ये वाला का विदलन, विदलन का अर्थ होता है टूटना, एक तरह से विदलन हो। दूसरी तरह की रिएक्शन है जिनके अंदर अपने कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें CO जो है R, यहां पे कोई भी कार्बन होगा फिर ही OH होगा। ये R भी वास्तव में क्या है, एल्किल ग्रुप को ही अपने ले रहे हैं। तो मैं ये कहूं इस तरह से, या आप इसको कह दो कि ROH जो है वो यहां से बंद यदि टूट रहा है, इस तरह की अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ROH जो बॉन्ड है उनका क्या हो, विदलन हो। तीसरी अभिक्रियाएं ऐसी आती हैं जो एल्किल व हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुपों की वजह से हो। एल्किल एंड हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप्स की वजह से संपन्न हो, अर्थात जिसके अंदर ये भी ग्रुप टूट रहा हो और यहां से भी ग्रुप टूट रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं अपने पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के अंदर। और लास्ट जो अपने अभिक्रियाएं कहेंगे वो कहेंगे केवल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है की अभिक्रियाएं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अभिक्रियाएं। यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप की वजह से जो अभिक्रियाएं होंगी वो अपने फोर्थ टाइप के अंदर यहां पढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं चारों टाइप्स को रिपीट कर देता हूं।
पहला जो आपका प्रकार है वो आपकी ROH जो है, जिसके अंदर OH जो ग्रुप है वो टूट रहा हो या उनका विदलन हो रहा हो, ऐसी विक्रियाएं आएंगी। सेकंड के अंदर एल्किल और OH अलग अलग बीच में से यहां से टूट रहा है, COH जो है वो टूट रहा है, ये ROH के संदर्भ में टूटेगा, तब अपने ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है जिसके अंदर एल्किल ग्रुप अर्थात R और OH दोनों की वजह से अभिक्रियाएं संपन्न हो। और लास्ट वन आपका है हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसकी वजह से होने वाली जो संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं ये अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं ROH, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर OH जो ग्रुप है वो आपका क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो देखिए, अब यदि अपने पास ROH इस प्रकार से प्रेजेंट है और यहां से ये अभिक्रिया टूट रही है, तो क्या बनेगा हमारे पास RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव हमें प्राप्त होने वाला है। यही बात मैंने कही है अभी कि आपके पास ROH है, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर ऐसा टूटेगा, तो ये अभिक्रियाएं हमें क्या क्या बातें बताएंगी इसके बारे में अपने थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, ताकि आपको ये बेसिक आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो आप इजीली जो संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, जैसे ही आपको मिला H प्लस का अर्थ आप जानते हो, आपने पिछले साल पूरे डिटेल के अंदर अम्ल क्षार को पढ़ा था। जहां पे भी ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन हमें प्राप्त होते हैं, वह एक ऐसी अभिक्रिया दर्शाता है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो ये एक तो अल्कोहल के अम्लीय प्रवृत्ति को बताएगा। कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है वह अल्कोहल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है, तो वहां आप देखेंगे ऐसी अभिक्रिया आपको देखनी है जहां हाइड्रोजन आयन आपको टूट रहा है, तो वह अभिक्रिया क्या होगी, आपकी अम्लीय प्रवृत्ति को बताने वाली अभिक्रिया होगी। सेकंड जो होता है, ये टूटा किस कारण, उस चीज को समझिए। आपका ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है, आपका अधिक विद्युत ऋणी होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, कम विद्युत ऋणी होता है। तो ये यहां जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको किसने अपनी ओर लिया, ऑक्सीजन ने। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव हो गया, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आपको प्राप्त होता है। फिर जो बात आती है, OH जो होता है वह आपके एल्किल ग्रुप के ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट अटैच रहता है। इसके कारण यहां पे प्लस आई इफेक्ट भी इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, आपके प्लस आई इफेक्ट या प्लस इसको प्रेरणक प्रभाव भी कह देते हैं, धनात्मक प्रेरणक प्रभाव ये प्रदर्शित करते हैं। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी अम्लीयता जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस बात को आपने विशेष नोट करना है कि जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव पड़ेगा वैसे वैसे इसकी अम्लता या एसिडिटी की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, घटेगी। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। देखिए इस चीज को, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3OH, यहां मैं लू CH3OH। तीसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH3 और CH3OH। यहां आप मुझे यदि बता सकते हैं, तो ये तीन मैंने एग्जांपल लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर मिलेंगे। यहां यदि आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों के अंदर, या एक एग्जांपल वो आपको और दे दे, जैसे
इसी को बढ़ा दें यदि अपनी CH3 CH2 COH CH3 CH3, क्योंकि अपने ज्यादातर जो है 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ऐसे यदि आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो आप देखिए इस चीज को। यहां यदि आप देखेंगे, यहां ये प्लस आई इफेक्ट केवल एक मैथिल ग्रुप के द्वारा लग रहा है, या मैं ये कह दूं कि प्लस आई इफेक्ट है वो कितने हैं, एक ही बार लग रहा है। यहां पे यदि आप देखोगे प्लस आई इफेक्ट ये भी दर्शा रहा है और ये भी दर्शा रहा है, अर्थात 2 आई इफेक्ट लग रहे हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, केवल मैंने समझने के लिए 1 2 शब्द काम में यहाँ पे ले रहा हूं। तीसरा यदि आप देखेंगे यहाँ पे भी प्लस इफेक्ट, प्लस और प्लस, तो कितने प्लस आई इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, 3 प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। लास्ट वाला एग्जांपल है, इसमें भी क्या है, 3 प्लस आई इफेक्ट ही है। तो अब आप देखिए जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, कहां से बढ़ा, इधर से चले, लेफ्ट हैंड साइड से चले राइट हैंड साइड की ओर, तो प्लस आई इफेक्ट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने से क्या होगा, यदि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो अम्लीयता जो है वो क्या होगी, घटेगी। यदि ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखें प्लस आई इफेक्ट इधर जाने पे बढ़ रहा है तो इसकी अम्लता क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा। अब इन दोनों के अंदर आप देखें, इन दोनों के अंदर यदि आप देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट दोनों में 3 बार है, परंतु यहां मैथिल समूह का है, यहां क्या है, एथिल समूह उपस्थित है। तो एथिल समूह का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो अधिक होने की वजह से इन दोनों के अंदर तुलना करेंगे तो ये क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाता है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है, इन तीनों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा। तो अब आप देखें, आप इस कार्बन को यदि आपने अच्छे से देखा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको यदि अपने देखेंगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये एग्जाम्पल आपका 3 डिग्री अल्कोहल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि इनका क्रम ये वाला रहने वाला है। तो इन 2 तरीकों से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और दोनों ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। कंपटीशन के लिहाज से ये दोनों ही बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपसे क्वेश्चन दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। तीसरा टाइप इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाने का, जो एग्जामिनर आपको, जहां आपको वो घुमाता है क्वेश्चन को, कैसे घुमा सकता है। यहां इसने पूछा है अम्लीयता का बढ़ता क्रम। यदि वो दे दे यहाँ पे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल है उनमें सबसे अधिक अम्लीय क्षारीय कौन होगा, तो देखो अम्लीयता और क्षारीयता आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये भी जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, विपरीत आपका हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो बात मैंने लास्ट वाली बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो अपने आगे बढ़ें। ओके, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके इसको देखें, और यदि लाइव आप दोबारा समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। अब अपने चलते हैं इनकी जो रिएक्शन है उस पे। सबसे पहली रिएक्शन इसके अंदर आती है सक्रिय धातुओं से अभिक्रियाएं। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। एक्टिव जो मेटल्स हैं उनके साथ ये रिएक्शन करके कैसा नेचर हमें देते हैं उस चीज को अपने समझते हैं। देखिए सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे अपने जो एस ब्लॉक का पहला जो ग्रुप है
वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं उन्हें ही अपने क्या कहते हैं, सक्रिय धातुएं कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी जो धातुएं हैं ये आपकी क्या होती हैं, एक्टिव मेटल्स कहलाती हैं। जैसे CN, ZN, ये सभी आपकी क्या हैं, एक्टिव मेटल्स। ये जब अभिक्रिया करेंगी किसके साथ, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आपका बनेगा क्या, देखिए इस चीज को, जैसे ROH की अभिक्रिया हो सोडियम से। अब सोडियम से अभिक्रिया होगी तो मैंने बताया कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं अपने, OH ग्रुप का विदलन होगा। OH ग्रुप का विदलन होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए RONA प्लस H2 बनता है यहाँ पे। तो यहां क्या हो जाएगा, आप इसको दो बार लेंगे, यहां से बॉन्ड टूटता है और ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। RONA बनता है ये वाला, यहाँ पे आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे भी 2 लग जाएंगे और यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। तो आसानी से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बना क्या, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी रिएक्शन पढ़ी हुई है, ये वास्तव में है क्या, ये आपका एसिड हो गया। जब कोई भी एसिड जो है सॉरी बेस जो है वह मेटल से अभिक्रिया करता है तो आपको क्या है, हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करता है। तो ये आसानी से R जो है वो आपका एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप की जगह पे आप कोई भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं। जैसे मैं C2H5 ले रहा हूं की अभिक्रिया यदि मैं 2Na से करवाता हूं तो क्या बन जाएगा आपका, C2H5ONA प्लस H2 जो है गैस रिलीज हो जाती है। और इसका जो नाम रहता है ये रहता है आपका सोडियम एथा ऑक्साइड, सोडियम एथा ऑक्साइड, या ये जो आपका है इसको आप क्या कह सकते हैं, सोडियम एल्काऑक्साइड, सोडियम एल्काऑक्साइड। एल्काऑक्साइड जितने भी एल्किल ग्रुप का होगा, जैसे यहाँ 2 थे तो मैंने एथाऑक्साइड यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरी रिएक्शन आती है इसकी धातु एमाइड के साथ, सेकंड रिएक्शन आती है धातु एमाइड के साथ, धातु एमाइड के साथ अभिक्रिया। धातु एमाइड कौन सा होगा, कोई भी मेटल है उसके साथ एमाइड ग्रुप होगा। एमाइड ग्रुप NH2 आपका रहता है। तो देखिए धातु एमाइड को यदि आप लिखना चाहें, कोई भी धातु के साथ एमाइड उपस्थित है तो क्या होगा, जैसे अपने एग्जांपल ले लें NaNH2 तो बनेगा क्या, ROH प्लस NaNH2। यहां ये जो रिएक्शन होगी इसमें भी टूटने वाला क्या है आपका, यही बॉन्ड टूटने वाला है। तो क्या बनेगा आपका, यहां से ये बॉन्ड टूटकर और निर्माण कर देता है किसका, अमोनिया का, NH3। अमोनिया गैस यहाँ पे बाहर रिलीज हो जाती है। NH2 था, H मिलके NH3 का निर्माण कर देता है। और यहाँ क्या बना आपके पास, RONA, क्या नाम है इसका, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। R की जगह पे आप खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे, CH3 C2H5 C3H7, कुछ मर्जी इसका हायर कितना भी इसको लिया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, अमोनिया गैस जो है वो मुक्त होती है। तीसरी रिएक्शन आती है आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया, मुझे आप
एसिड का जो है फॉर्मूला लिख के बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कल आपको परसों जो मैंने बताया था वो आपने घर पे पढ़ा है। एसिटिक एसिड का आप फॉर्मूला लिखें, तब तक मैं आपको बताता हूं अभिक्रिया के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। थर्ड वन रिएक्शन है आपकी, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप जो था बिल्कुल आपने ठीक बताया पायल, CH3COOH होगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। तो फॉर्मिक एसिड भी आपको याद आ गया होगा जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल जो है ROH है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, R-COOH के साथ। ये रिएक्शन जो है वो आपकी होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर ये वाली अभिक्रिया होती है। और आपका निर्माण क्या होता है इसके अंदर, एक तो आपका H2O बाहर निकल जाता है और जो बचा वो आप इसको जोड़ दें, ROCO और R डैश, RCOO R डैश हमें प्राप्त हुआ। ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका, एस्टर। कौन सा ग्रुप यहां पे हमें प्राप्त होता है, एस्टर ग्रुप प्राप्त होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से जब एस्टर का निर्माण होता है तो ये जो अभिक्रिया है वो आपकी कहलाती है एस्टीरीकरण अभिक्रिया। एस्टीरीकरण अभिक्रिया कहलाती है और ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एस्टीरीकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप R की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप जो है उसको लेकर आप अभिक्रिया को संपन्न करवा सकते हैं। इन दोनों अभिक्रिया के अंदर जैसे जैसे एल्किल ग्रुप जो है उनकी संख्या यदि बढ़ती है, इनके अंदर, चाहे इसके अंदर लें चाहे इसके अंदर, दोनों के अंदर जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या जो है वह बढ़ेगी या अपने कहें ब्रांचेज जो है बढ़ेंगी, वैसे वैसे अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। इस चीज को भी समझे, इस पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं कहूं 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसके अंदर एस्टीरीकरण जो अभिक्रिया का की क्रियाशीलता कह दें या अभिक्रिया संपन्न होने की दर जो है वो इस तरह से रहती है। कारण मैं अभी आपको बताता हूं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उनकी अम्लीयता जो है वो क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, अम्लता घटेगी। अम्लता घटने का अर्थ क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। यस बताएं कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ा, मैंने कहा कि अम्लता घट गई। अम्लता घटने का मतलब हो गया कि उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो ये हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता क्या होगी, घटेगी। तो हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता यदि घटेगी तो ये अभिक्रिया संपन्न होने की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसको पूरा कंसेप्चुअल आपको समझना है। इसी तरह से यदि अपनी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसके अंदर भी इसकी जो दर रहती है वो क्या रहती है आपकी, यदि HCOOH हो, इसकी दर सबसे अधिक होगी। किसकी है ये, फॉर्मिक एसिड की। फिर आपका 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड कह दें या आप कह दें एसिटिक एसिड कह दें,
आप यहां पे कह दें एसिटिक एसिड, फिर आप कह दें जो है CH2COOH, और इसी क्रम के अंदर यदि अपनी इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये क्या होता जाएगा, इसकी दर भी कम होती जाएगी। इसके अंदर आप 1 डिग्री 2 डिग्री ले सकते हैं इसके अंदर, और इसको आप 3 डिग्री ले सकते हैं COOH, इस तरह से। तो ये इसका क्या होगा, अभिक्रियाशीलता का क्रम रहता है। फिर इसके अंदर आती है लास्ट रिएक्शन रहती है GR से अभिक्रिया। फोर्थ वन रिएक्शन है आपकी GR से अभिक्रिया, और जहां पे भी GR आ जाए उसका अर्थ है कि ये अभिक्रिया तो वास्तव में इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए अल्कोहल जो होते हैं GR से अभिक्रिया करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करते हैं और बनाएंगे क्या, एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये एल्केन बनाते हैं। देखिए ये वाली रिएक्शन कैसे होती है, जैसे ROH है, ये अभिक्रिया करता है RMgX, जो कि आपने क्या है GR है, ग्रिग्नार रीजेंट भी इसको बोला जाता है, या ग्रिग्नार अभिकर्मक भी अपने इसको कहते हैं। इसकी जब अभिक्रिया होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो यहां पे विदलन किसका बढ़ रहे हैं, अपने इन दोनों का। तो बनेगा क्या, देखिए, और ये आपका प्लस रहेगा, ये नेगेटिव, ये प्लस और ये नेगेटिव। अब आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि यहां से ये वाली रिएक्शन संपन्न होने वाली है। मुख्य जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, RH, या जिसको अपने कहते हैं एल्केन। अब दूसरा जो बचा उसको देखिए, क्या बचा हमारे पास, MgX ये वाला, और दूसरा क्या बचा OR, तो यहां लिख दें आप OR। ये ध्यान रखना है कि यहां ऑक्सीजन से ये वाला टूट रहा है, तो यहां ये ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा, ना कि आप यहां पे RO लिखेंगे, इसको हमेशा OR ही आप लिखेंगे। जैसे अपने एक एग्जांपल कर लेते हैं, यदि मैं इस R के जगह पे CH3 ले लूं, CH3OH प्लस यहां पे भी मैं मान लो CH3MgX ही ले रहा हूं, इसकी यदि ड्राई ईथर से अभिक्रिया होती है तो आपके पास क्या बनेगा, मुख्य प्रोडक्ट बनेगा आपका मेथेन, और साथ में क्या बन जाएगा Mg, जो भी X दिया है वो आ जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा OCH3 बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस प्रकार से ये GR से अभिक्रिया करके हमें क्या देंगे, एल्केन देते हैं। तो ये बात थी आपकी अल्कोहल जो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, उनके अंदर आज हमने जो पढ़ी हैं वे रिएक्शन पढ़ी हैं जिनके अंदर ROH जो बॉन्ड है उसका विदलन हो रहा है। उसके बारे में हमने 3-4 प्रकार के उसके रिएक्शंस को कंप्लीट किया है। बाकी जो 3 तरह की रिएक्शन रहती हैं उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और बाकी कल जो है संडे है, आप रेगुलर जैसे आपका टेस्ट पीछे भी चल रहे हैं वही चलेंगे। लास्ट वाली जो 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टेस्ट आपका रह रहा है उसको अपने कल कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, और बाकी रेगुलर आपकी क्लासेस जैसे हो रही हैं, संपन्न हो रही हैं, उसके अंदर आप अधिक से अधिक इन लाइव निःशुल्क क्लासेस का फायदा लेते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने अध्ययन को हमेशा जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।